बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। कराची समेत ज़ेरी सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश का सबब बनने वाला तूफान असना आगे बढ़ गया है। समुद्री तूफान बलोचिस्तान से 230 किलोमीटर दूर जा पहुंचा है और अब ओमान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के ज़ेरे असर सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में आज शाम तक बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान असना ओमान के साहिल से टकराने से पहले ही समुद्र में खत्म हो जाएगा। गुज़श्ता रोज समुद्री तूफान की वजह से कराची में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई थी। तूफानी हवाओं के सबब पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, नासमाबाद में दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफानी हवाओं के सबब कराची एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई है। कराची में होने वाली हालिया बारिश और गुज़िश्ता रोज से जारी तेज हवाओं के सबब कहीं जानी तो कहीं माली नुकसानात हुए। आराम बाग में रिहायशी इमारत की सीढ़ियां गिर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बालाई मंजिल पर 5 अफराद फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने बाहिफाजत निकाल लिया। फेडरल बे एरिया ब्लॉक 16 में दरख्त गिरने से नौजवान साद जमाल जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रोज पीपल्स चौरंगी के करीब तेज हवा के बाइस दरख्त गिर गया, जिसकी सद में आकर 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन कदर अस्पताल के करीब दरख्त गिरा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरंगी 5.5 नंबर के करीब दरख्त गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक हो गईं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 और गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में भी तेज हवाओं के बाइस दरख्त गिर गए। इसके अलावा जमशेद रोड KDA समेत नाज़माबाद में दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब रिहायशी फ्लैट की भी छत का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से 2 अफराद जख्मी हुए। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में गडाब टाउन में तामीर नया लड डैम पानी से नहीं भरा, लेकिन क्रैक से जरूर भर गया है। इलाका जमींदार का दावा है कि 70 करोड़ से बने डैम में पानी की तराई तक नहीं हुई। अली इमरान सैयद डैम से रिपोर्ट करेंगे। लट डैम के मुकाम पे न्यू लट डैम एक बनाया गया है 70 करोड़ रुपए की लागत से। यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन ये डैम पानी से अभी नहीं भरा, हाँ क्रैक से जरूर भर गया है। इसको जो है पहले चूने से और फिर इसकी नाकिस तामीर को नीरू से छुपाया गया है। अब से कुछ देर पहले मैंने उस नीरू को निकालने की कोशिश की तो वो बिल्कुल हाथ में आ गया और पूरी की पूरी एक जो लेयर थी वो ज़मीन पे गिरी। इसके अलावा जो बेस है इसका, वहाँ पे भी जगह जगह जो है वो मट्टी अंदर से निकली हुई दिखाई दे रही है। एटलीस्ट एक जगह हमने ज़रूर नोट की जो बिल्कुल ब्रांड न्यू इस डैम में नहीं होना चाहिए था। साथ ही जो साइड में एम्बैंकमेंट है वहाँ पे पत्थर जो है वो रख दिए गए हैं, उसमें कोई भराई नहीं हुई है। अब यकीनन नीचे जो मट्टी है जब पानी भरेगा तो मट्टी से सरायत करता हुआ डैम का पानी आगे चला जाएगा और ये जो डैम का मेन पर्पस है कि उससे में पानी को सेव होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो हमारे साथ हाजी लाल बख्श मौजूद हैं। यहाँ तो एक तो सीमेंट की मजबूती पानी पे होती है, इन्होंने एक ट्रैंकर भी यहाँ मैंने नहीं देखा कि इसको तराई नहीं। आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल 100% दावा कर रहा हूँ। वो साबित करें कि हमने पानी लगाया। अच्छा, और ये जो नीचे जो मट्टी भराई हुई है वो भी यहाँ बालू मिट्टी क्या हमारा होनी क्या चाहिए? यहाँ मोरम होनी चाहिए, मोरम होनी चाहिए। बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती हैं और शहर में भी बनती हैं तो मोरम का बहुत अहम किरदार होता है, और जो बड़े रोड्स भी बनते हैं उनमें भी मोरम का अहम किरदार होता है। तो ये इस हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर ये डैम भरता है तो साइड में जो दीवारें हैं जिसमें सिर्फ पत्थर रख दिए गए हैं, एम्बैंकमेंट, वहां से नीचे से पानी निकल जाएगा और डैम का जो मेन पर्पस है कि पानी रोके वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, यही डैम का जो पानी है सादी टाउन स्कीम 33 जाता है, जो 2013 में एक बार सैलाबी सूरत हाल हुई थी। तो अब अगर यहाँ पे कोई प्रेशर बनता है और खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल होती है तो पानी का रेला स्कीम 33 की तरफ चला जाएगा। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अखराजात में कमी करे। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी के मुशावरती इजलास में मियां नवाज शरीफ ने हिदायत की कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें और जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और इसे अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ ने यह हिदायत भी दी कि अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब के बल्दियाती कानून को बेहतर बनाने के लिए मजीद इस्लाहात की हिदायत भी की गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का प्रोग्राम हतमी नहीं है। नवाज शरीफ अगर गए भी तो वापस आ जाएंगे। मॉडल टाउन में इजलास के बाद गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ मौलिद से मुआयना कराने के लिए पहले भी लंदन जा चुके हैं। एक सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा, कुछ भी कर लें बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। जब तक बानी PTI 9 मई के वाकयात पर माफ़ी नहीं मांगते बात आगे नहीं बढ़ेगी।
नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी उनके कोई लंदन जाने का हतमी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं, और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पीटीआई ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें इस दहशत गर्दी की, इस इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। कराची की मुतादिद सड़कें अब तक पानी में डूबी हुई हैं। सिविल अस्पताल के तरफ पूरी सड़क ज़ेरे आब आ चुकी है। मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है, लेकिन इंतज़ामिया कहीं मुतहरिक नहीं है। इसी पर बात करने के लिए शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी शवाला। सदर टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सिविल अस्पताल के अतराफ की सड़क है और नकासी आब की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिन पर से नकासी आब का इंतजाम अब तक नहीं किया गया है। इस सड़क की बात करें तो इस सड़क पर ही जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वो भी मौजूद है। यहाँ पर पास में ही सिविल अस्पताल है, तो जो मरीजों को लाने ले जाने का मामला है वो भी यहाँ से इस तरीके से हो रहा है कि उनको भी काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। और फिर एम्बुलेंसेस का गुजर भी जाहिर है इसी रोड से होता है, तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें कोई भी मशीनरी दिखाई नहीं दे रही है सड़क पर, और कोई भी निकासी आब का इंतजाम होता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है। जी नवाबशाह में तूफानी बारिशों के बायस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है और काश्तकारों का लगाया गया सरमाया ज़ाया हो रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में हालिया तूफानी बारिशों के बायस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों का ये कहना है कि उनकी फसल जो है वो पूरे साल की रोटी रोजी देती थी, लेकिन इस वक्त जो है कपास की फसल जो है वो जुज़वी तौर पर ख़राब हो गई है और उनका बड़ा नुकसान हो गया। उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि कपास की फसल जो है उसमें पानी खड़ा है खेतों में, जिसकी वजह से फसल जो है जल गई है और वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। इस सिलसिले में काश्तकार हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारा नुकसान बहुत हो गया है ज़मीनों का। बारिश की वजह से फुटी तैयार थी सारी ख़त्म हो गई। एक एकड़ एक मन दे रहा है, जो 50 मन एकड़ देने वाला था। अभी हम कहाँ से गरीब आदमी इसी की पूराई करेंगे हमारा। जी, इनका कहना है कि इस फसल की वजह से जिससे साल भर का रोटी रोजी का इन्हिसार था वो फसल तबाह हो गई है। अभी अपडेट करें आपको, रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स जारी है। 179 रन पर पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी हैं। शान मसूद 57 और साइम अयूब 58 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 0 पर, साउद शकील 16 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हुए। 195 रन पर 5 विकेट्स के नुकसान पर 195 रन बनाए हैं। रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स जारी है और शान मसूद 57 और साइम अयूब 58 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी बराए INGOs का इजलास हुआ है, जिसमें INGOs के रजिस्ट्रेशन मुस्तरद और MOUs की तजदीद ना होने से मुतालिक दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतालिका INGOs के कागजात की जाँच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हर दरख्वास्त का फ़र्दन तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। INGOs वज़ारत दाखिला को मुतालिका दस्तावेज़ात बरवक्त फराहम करें। 15 दिन में स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करके दरख्वास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से मकराला और थल के मकाम पर राब्ता पुल सैलाब में बह गया है। दीरबाला की वादी कुमराट में फंसे सयाह 3 रोज़ बाद भी वादी से ना निकल सके। सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है, उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया भी फराहम की जा रही हैं। इंतजामिया की कोशिश है कि सयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाएगा। उधर रेस्क्यू टीम के पहुँचने पर सयाहों ने जियो न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया है। मुबारक जान की रिपोर्ट।
फोकल पर्सन एसी शेंगल शाहिद अली का कहना है कि सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है। सयाहों को खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही है। कोशिश है कि सयाहों को आज बहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। जहाज बांडा में भी 50 से 70 तक सयाह मौजूद हैं और उनको भी गमराट आने का कहा गया है। शाहिद अली का कहना है कि सयाहों को मुफ्त रिहाइश होटल्स एसोसिएशन की तरफ से दी जा रही है। उधर मुतासरा इलाके में रेस्क्यू टीम के पहुँचने पर सयाहों ने जियो न्यूज का शुक्रिया अदा किया। कल से हम यहाँ तकरीबन 8:30 बजे से फंसे हुए हैं कुमराट वैली में, तो जियो न्यूज़ ने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तो अब इंतज़ामिया आज शाम को हमें थोड़ी बहुत नज़र आई है कि वो रेस्क्यू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हम सब जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने खबर चलाई है और उसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई है। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से कुमराट जाने वाली मेन शाहरा ब्रिकोट के मुकाम पर दरिया बुर्द हो चुकी है। मकराला और थल के मुकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। अपरदीर से सयाहती मुकाम कुमराट का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। फोकल पर्सन का कहना था कि बरीकोट के मुकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहरा की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। अहले इलाका का कहना है कि पुल बह जाने की वजह से हजारों की आबादी महसूर होकर रह गई है। इस बहाली में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है।